शनिवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में लगी विभागीय कार्यक्रम और योजनाओं की प्रदर्शनी को देखा। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा 4 साल में कराए गए कार्यों की प्रगति पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विपक्ष पर जमकर बरसते नजर आए। अगर भारत न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल पता नहीं बसपा, सपा, कांग्रेस, ओबीसी में से कौन अपना वर्चस्व बचा पाएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार विपक्ष में बड़ा संघर्ष होगा। सपा रहेगी, कांग्रेस रहेगी, क्या बहुजन समाज पार्टी रहेगी या ओवैसी इन सब के आगे बढ़ जाएंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष में कौन मुख्य विपक्षी रहेगा, इसका संघर्ष कड़ा है। मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को चेक के साथ ही उपकरण बांटे, जिससे लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। वहीं अगर भारत न्यूज से बात करते हुए अखिलेश और जयंत की जोड़ी पर चुटकी लेते हुए कहा कि पहले भी जोड़ी बनी थी जो कुछ नहीं कर पाई, इस बार ये जोड़ी हार का नया रिकॉर्ड पार करेगी। वहीं भाजपा अब की बार पिछले रिकॉर्ड को पार करेगी। घूम के कर रहे हैं दोनों जोड़ी बना के, दो लड़कों की जोड़ी फिर से आ गई सर, जयंत चौधरी के साथ। मुझको लगता है उनकी जोड़ियां फेल हुई हैं। पहले एक विज्ञापन आया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के दो लड़के, वो दो लड़के कहीं नहीं फड़के और पता चला कि पराजय का सामना देखना पड़ा। फिर आदरणीय बहन जी के साथ में संगठन बना, उसने भी बड़ी भारी पराजय प्राप्त की है। अब की बार दो नौजवानों का जोड़ का आपने उल्लेख किया, मैं समझता हूं कि हार का एक नया रिकॉर्ड वो बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पे जनता के बीच में जाएगी। और पहले हम कहते थे अब की बार 300 पार, और हमने 300 पार किया था। अब की हम कहते हैं अब की बार पिछला रिकॉर्ड पार। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के अलावा पदाधिकारियों के साथ बैठक की और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अगर भारत न्यूज से बात करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की महंगाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय की जाती है, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार महंगाई को कम करने का प्लान बना रही है। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जमकर बखान किया। पेट्रोल और डीजल की तरफ है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत जिनमें परिवर्तन होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष के 90% जो प्रदेश हैं उनसे कम रेट पर डीजल और पेट्रोल है, लेकिन उसमें और दाम की कमी हो, इसके लिए केंद्र सरकार अपनी कार्य योजना को तैयार करने में लगी है। लेकिन मैं महंगाई का जहाँ तक आप बात करते हैं, आज महंगाई उत्तर प्रदेश में नियंत्रण में है। हम गैस का सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, हम जो है शौचालय का निर्माण मुफ्त में कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के आवास और प्रधानमंत्री के ग्रामीण शहरी से आवास मुफ्त में दे रहे हैं। हम जो है आज जो शहरों में तमाम प्रकार का आज ऋण को हम 36,000 करोड़ का माफ़ कर रहे हैं। आज हम फसल बीमा से लेकर किसान दुर्घटना बीमा तक का पैसा दे रहे हैं। आज हम 15 दिन का राशन और 1,000 रुपये हम जो वांछित लोग हैं उनके खाते में सीधे दे रहे हैं। 500 रुपये सारे जन धन योजना के अंतर्गत जो भी लिस्टेड थी महिलाओं, उनको सीधे हम दे रहे हैं। आज विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाओं में वैक्सीन ऐसी चीज़ जो दूसरे देशों में कई हजार रुपए में एक लग रही है, आज वैक्सीनेशन का काम पूरे प्रदेश में मुफ्त में हम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 100 देशों को आज वैक्सीन फ्री में दी है। प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत निदेशालय की स्थापना की जा रही है, जिसके बाद संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। अगर भारत न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि संस्कृत विद्यालयों में एनसीईआरटी का कोर्स शुरू कर दिया गया है। संस्कृत शिक्षा से संबंधित विशेष सुविधा होगी। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार करोड़ों की लागत का संस्कृत निदेशालय लखनऊ में बना रही है। संस्कृत के लिए छात्राओं को मुफ्त में उनको पठन पाठन की सुविधा हो, बालिकाओं के लिए छात्रावास और उनके भोजन की व्यवस्था निःशुल्क करने जा रही है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हमने संस्कृत विद्यालयों में प्रारंभ कर दिया है। जल्दी ही संस्कृत के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा
पहले हम संविदा पे अध्यापकों को रखने का काम प्रारंभ कर रहे हैं अतिशीघ्र, और उसके बाद परमानेंट नियुक्ति को करने का काम अभियान हम लागू करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि भाजपा आने वाले 2022 विधानसभा चुनावों में कैसा प्रदर्शन करती है। फिलहाल विपक्ष को लेकर भाजपा लगातार हमलावर हो रही है। अग्र भारत न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।